सिस्टम को अब लॉन्च करने जा रहे हैं वो सिस्टम है TRU सिस्टम, जिसमें हमारा स्लोगन होगा फर्स्ट क्लीन देन क्लियर। कि जो लोग अपनी शॉपिंग करने आते हैं वो जिधर मर्जी बाइक खड़ी कर देते थे, उनको हमने एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया है, उससे बाहर नहीं आएंगे। कि अगर सिग्नल चलता होगा, रश भी होगा, तो आवाम सेटिस्फाई होती है कि सिग्नल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैच पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये लाहौर का मॉल रोड है। लाहौर की सबसे खूबसूरत सड़क कहा जाए तो गलत ना होगा। एट द सेम टाइम ये ब्रिटिश ने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ रूल किया, बल्कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ रूल किया, वहाँ मॉल रोड्स बनवा दिए। और मॉल रोड का ये खासा है कि कारोबारी शख्सियात मॉल रोड के इर्द गिर्द कारोबार करना बहुत पसंद करती हैं। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आज जब सुबह में यहाँ आया, मैं हैरान रह गया कि इतनी स्मूथ ट्रैफिक। तो मैं ढूंढने लग गया, यार ये मैं क्रेडिट किसको दूं, किसको जाके कहूं यार कमाल कर दिया। यार क्या नए CTO साहब जो डॉक्टर अख्तर वहीद आए हैं उन्होंने कुछ कर दिया, या DSPs का इतना बड़ा किरदार है इसमें कि इतनी स्मूथ ट्रैफिक लाहौर मॉल रोड पे पहले कभी नहीं थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं DSP कैंट जनाब जमील अकबर साहब। उनसे बात करते हैं, सर कितनी कोशिश करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इस ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद जमील अकबर है, मैं DSP कैंट हूँ। और इसमें कोई शक नहीं जी, बेपनाह कोशिश, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा नफरी लगानी पड़ रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है इस लाहौर की ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि माल रोड जो सा है वो एक अपना मुकाम रखता है, और माल रोड के अंदर रीगल चौक एक अपना मुकाम रखता है। अरे वाह, अरे वाह। और रीगल चौक की ये क्वालिटी है कि रीगल चौक के अगर आप देखेंगे दाएं तरफ तो ये हाल रोड है, और यहाँ पे रिटेल प्राइस मोबाइल का सबसे ज्यादा कारोबार यहाँ पे होता है। ठीक है। और माल रोड की एक खासियत ये है कि यहाँ पे तो मुकम्मल हाई कोर्ट से लेके मियां मीर ब्रिज तक दोनों तरफ सरकारी इमारतें हैं, ऑफिसेज हैं, कॉलेजेस हैं, चर्चेज हैं, और बहुत ज्यादा आवाम का एक जुम्मे वफीर है जिसको हमने इसमें समोया हुआ है। और नफरी को एनर्जी देकर और उसके एक्स्ट्रा काम लेकर हम जो है ना इसको स्मूथ फ्लो को मेंटेन कर रहे हैं। जम्मे गफीर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जो नफरी है वो भी बड़ा एक्स्ट्रा काम कर रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन क्या इनको एक्स्ट्रा तनख्वाह भी मिलती है उस काम की? देखिए जी, जो सरकारी मुलाजम होता है ना जी, वो सरकार का मुलाजम होता है। हम भी सरकार के मुलाजम हैं। तनख्वाह जो सी है वो प्रेस्क्राइब है हमारे लिए, और वो ही है। उसमें ये लीडरशिप पे बड़ा डिपेंड करता है। जैसे अब हमारे चीफ जो से हैं अतर वहीद साहब, उनके आने से तमाम नफरी में एक एनर्जी पाई जाती है एक्स्ट्रा। अरे वाह। एक एक्स्ट्रा बैकअप पाया जाता है। इस वजह से जो सा फिर वो नफरी उस तरह बिहेव करती है। बाइक्स एक्स्ट्रा जो सी मिली हैं, उसके बाद जो एक सिस्टम को अब लॉन्च करने जा रहे हैं वो सिस्टम है TRU सिस्टम, जिसमें हमारा स्लोगन होगा फर्स्ट क्लीन देन क्लियर। अरे ये तो मरियम नवाज का प्रोजेक्ट है। ये क्योंकि तमाम चीजें ऊपर से ही इंजेक्ट होती हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो है। वो फिर हमारे लीडरान ने हमें जो है, हमारे चीफ ने हमें वो चीज बताई है कि पहले क्लीन फिर क्लियर। ये वही माल है जो कि आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ पे ट्रैफिक इतनी स्मूथ में नहीं थी, क्योंकि इसकी सर्विस रोड थी, वो तमाम और तमाम कारोबारी ज़राअत ने अपने इस्तेमाल में रखी हुई थी। जितने भी गाहक आते हैं वो अपनी बाइक सड़क पे लगा देते हैं। उसके लिए फिर हमने प्रॉपर कॉम्बिंग ऑपरेशन की है। इधर ताजरों के साथ मीटिंग की, ब्लॉक मीटिंग हुई हैं, और उस ब्लॉक मीटिंग के बाद अब ये हाल है कि सर्विस रोड भी आप किसी भी टाइम मूव करें वो चलती नजर आएगी आपको इंशाल्लाह। तो क्या पार्किंग कहाँ दी सर लोगों को? पार्किंग में बिल्कुल बिसाइड द रोड दोनों साइडों पे ली पार्किंग मौजूद है। उसमें यह है कि जो लोग अपनी शॉपिंग करने आते हैं वो जिधर मर्जी बाइक खड़ी कर देते थे, उनको हमने एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया है, उससे बाहर नहीं आएंगे। वहां पे अपनी ड्यूटी ज्यादा लगा दी हमने, और ली पार्किंग को भी बाउंड किया उसमें कि आप जो है बगैर टोकन के जो है कोई बाइक ना लगने दें। ठीक है सर, ये क्या रूल है इस रीगल चौक पर? कितने लोग तैनात होते हैं डेली, और क्या इनकी ड्यूटी कितने घंटे होती है? इनकी जो 3 शिफ्टें चलती है हमारी। पहली शिफ्ट जो सी है वो सुबह 6:30 बजे इन पोजीशन होती है, जो कि 7 बजे से पहले पहले अपने पॉइंट पे आ जाती है, और 3 बजे तक ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती है। जो सेकंड शिफ्ट है वो 2:30 बजे इन पोजीशन होती है, और 2:30 बजे से 3 बजे तक वो अपने पॉइंटों पे आ जाती है। 3:30 तक दोनों शिफ्टें मिलकर काम करती हैं। उसके बाद सेकंड शिफ्ट चलती है, फर्स्ट शिफ्ट ऑफ कर जाती है। और जब से हमारे DI साहब अतर वहीद साहब आए हैं, उन्होंने एक ये भी जो सा हमारे पास एक
मैनुअल ऑपरेट करने का कंट्रोल हमें दे दिया गया है। चौक अच्छा। पे सिग्नल्स को, आप इशारा बंद कर सकते हैं, आप चला सकते हैं। चौक के अंदर एक क्रूज कंट्रोल होता है जो कि हम सिग्नल को मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। उन्होंने ये चीज हमें ब्रीफ की, जो कि हमने आगे अपनी एमएलए को ब्रीफ की है कि अगर सिग्नल चलता होगा, रश भी होगा, तो आवाम सेटिस्फाई होती है कि सिग्नल चल रहा है। ठीक। और अगर सिग्नल बंद होगा, नफरी बेशक ज्यादा होगी, तो लोग समझेंगे कि शायद ये कोई ट्रैफिक का बहुत ज्यादा मैस बना हुआ है। राइट। तो ये बात कि हम क्रूज कंट्रोल से अब इस चौक को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो मेन सर, अवामुन नास की समझ के लिए बता दीजिए, यानी आप खुद इशारा बंद कर देते हैं, खुद चला देते हैं एज पर रश? आए जी, मैं आपको मूव करके क्रूज कंट्रोल को दिखाता हूँ जी। सर आइए प्लीज प्लीज। अवाम की जानकारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्रूज कंट्रोल बताया जाए, किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। ये जी हमारे पास चौक के अंदर मैनुअल कंट्रोल मौजूद है, और नए चीफ साहब के आने से हमें इसको मैनुअली ऑपरेट करने का इख्तियार मिल गया है कि अगर एक साइड से ज्यादा दबाव है, हम उस साइड को मैनुअली ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अब आपको ये बच्चा ऑपरेट करके बताएगा। बेटा बताएं, बेटा कौन सी साइड चला रहे हैं हम? आप सामने चला रहे हैं, अब सामने वही ट्रैफिक चला रहे हैं जो आज फैसला तरीकल आ रही है। ठीक है। जहाँ पे लोड ज्यादा होता है उस तरफ की ट्रैफिक चलाई जाती है, जहाँ से भी ट्रैफिक ज्यादा हो, फ्लो ज्यादा हो, उस तरफ ट्रैफिक चलाना कर देते हैं। मैनुअल, ऑटो मैनुअल है, सिग्नल ग्रीन रहता है। गुड, आवाम सेटिस्फाई रहती है। तब्दीली जो सी है ना, ये अच्छी होती है। सर तब्दीली ने तो मारा था वहां। तब्दीली, वो जो आप जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल लेवल पे है, मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात कर रहा हूँ। तब्दीली जो सी है, अगर वो आवाम के लिए अच्छी है तो वो तब्दीली बहुत अच्छी है। इस तब्दीली ने मारा नहीं, इस तब्दीली ने आवाम को रिलीफ दिया है। गुड, इस तब्दीली ने आवाम को रिलीफ दिया और मजीद देंगे इंशाल्लाह ताला रिलीफ। ठीक है। अच्छा सर, ये मतलब यहाँ ये साहब खड़े हैं, ये सारे ड्यूटी पे हैं, ये इतना बड़ा सिस्टम है, इसकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होता है? इसकी सिक्योरिटी एक तो ये है कि 24 आवर्स हमारी ड्यूटी इधर मौजूद होती है बड़े चौकों में। ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पे कैमरे PPIC3 के लगे हुए हैं, वो इंस्टॉल हैं, जो कि इसको 24 आवर मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी सिक्योरिटी जो सी है ना, ये मजबूत हाथों में, आप परेशान ना हो जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चालान हो रहे हैं, तो फिर रोक के चालान करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? वो जी, अभी ये बड़ा वक्त लगेगा अवाम को समझाने के लिए कि आर्टिफिशियल में चलान भी उनके घर जा रहा है, उसके बावजूद भी अवाम जो सी है ना उसको फॉलो नहीं कर रही। अच्छा सर, हैरान कुन बात ये कि अभी एक साहब से हम मिले, मकसूद साहब साथ थे हमारे, उन साहब ने कहा कि मैं पिछले 1 साल में 18 चालान करवा चुका हूँ, लेकिन मैं हेलमेट नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये लोग गरीब को रोकते हैं, अमीर को नहीं रोकते। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती, गरीब और अवाम का फर्क कैसे करेंगे हम? एक बंदे ने 18 चलान 36,000 जमा करा दिया, वो गरीब आदमी है। जितने भी चलान डबल प्राइस में या 2,000 में हो रहे हैं, पहले वो छोड़ डालते हैं जी गरीब आदमी, बाद में जमा करवा के चले जाते हैं। किसी ने अपनी बाइक को नहीं चलाया, किसी ने कोई स्ट्राइक नहीं की। बात यह है कि लोग फॉलो करना ही नहीं चाहते। नहीं सर, बाइक को क्यों जलाएं बेचारे गरीब आदमी को? देखिए, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर ये दिया है कि किसी ने कोई स्ट्राइक नहीं की, 2,000 चलान की, जमा करवा के चले जा रहे हैं। मतलब कि अगर गरीब आदमी है तो रूल फॉलो नहीं कर रहा, चलान जमा करवा रहा है, 600 का 1000 का हेलमेट नहीं ले रहा, 2,000 चलान जमा करवा रहा है। अच्छा सर, वो ये भी कह रहा था कि मैंने 7-7 हजार के 2 हेलमेट लिए जो कि चोरी हो गए, फिर 1200 के 2 हेलमेट लिए, वो भी चोरी हो गए सर। और ये अब मैं 1200 का हेलमेट लेना नहीं चाह रहा। सर वो फिर चलान करवाता रहे, फिर ये बेहतर है। नहीं सर, आप कह रहे हैं 600 का हेलमेट आ जाता है। सर ये 600 का, 1200 का, ये तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा जी। अच्छा, ये तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। हेलमेट तो 20,000 का भी है, हेलमेट तो 2 लाख का भी है। अच्छा, ये कोई ट्रैफिक पुलिस आवाम के सहूलत के लिए सर ऐसा नहीं कर सकती कि हेलमेट सरकार के कंट्रोल में हो और वो रोड सेफ्टी पर पूरे उतरे? सर ये गवर्नमेंट लेवल पे तो हो सकता है, ट्रैफिक पुलिस लेवल पे इसको मैनेज करना एक तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों करें हम इसको मैनेज। ये गवर्नमेंट लेवल पे मैनेज करें, हमने तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उनको हेलमेट पहनाना है। राइट सर। मार्केट्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, ठेले लगे हुए हैं, मार्केटें भरी हुई हैं, लोग फिर भी नहीं लेते हेलमेट। पुलिस तो इस पर इम्प्लीमेंट ही करा सकती है, उसको हेलमेट सेल नहीं कर सकती पुलिस। अच्छा सर, जब 9 घंटे ये लोग ड्यूटी करते हैं तो वार्डन्स के खाने का इंतजाम भी कोई होता है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सैलरी के अंदर राशन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सारा ऐड एक वार्डन की सैलरी में कितना राशन अलाउंस होता है सर? ये तो एक आप डिस्क्लोज करवा रहे हैं, ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम, एक ऑफिशियल चीज है, बल्कि उस पर राशन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सारा कुछ मौजूद है।
अगर किसी की ड्यूटी 9 घंटे से ज्यादा होती है या कोई वीआईपी ड्यूटी होती है या कोई अहम ड्यूटी आ जाती है, उसमें तो हमारा महकमा बिल्कुल हमें खाना मुहैया करता है। सर्दियों में हमें बॉयल एग्स और चाय भी मिली है रात की ड्यूटी में, और अगर रोज़ों के अंदर अफ्तारी का भी इंतजाम करते रहे हैं हमारे महकमा हमारे लिए। और इसी तरह कोई अहम और लंबी ड्यूटी के लिए हमारा महकमा बिल्कुल हमें खाना भी देता है और साथ में काफी खुश नजर आ रहे हैं जमील सर अकबर जी। साहब। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ, मैं अपनी ड्यूटी से खुश हूँ। ये वो ड्यूटी है जो हमारी वजह से एक भी बंदा टाइम पे घर पहुँच गया, एक मरीज अस्पताल पहुँच गया, एक बच्चा टाइम पे घर पहुँच गया, तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वंडरफुल। हमारे साथ डीएसपी कैंट जमील अकबर साहब मौजूद थे। मतलब वुड यू इमेजिन, एक ऑफिसर ये सोच रहा है कि अगर एक शख्स भी टाइम पे घर पहुंच गया, अगर एक भी एम्बुलेंस टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गई, अगर कोई भी मुसाफिरों की वैन टाइम पे मंजिले मकसूद तक पहुंच गई, तो हमें खुशी होगी कि हमने अपना हक अदा कर दिया। अब आप अवाम का ये फर्ज है कि आप भी अपना हक अदा कीजिए। जिस तरह ये रोड्स पे खड़े होके खुले आसमान के नीचे अपने फराइज़े मनसबी अदा कर रहे हैं, आप भी अपनी ड्यूटीज को समझिए और उन्हें अदा कीजिए।